तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने भी तोड़ी चुप्पी बाहुबली द एपिक पर। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि एसएस राजामौली एक ऐसे लीजेंड डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में वाकई बहुत पॉपुलर हैं और बाहुबली फिल्म के एक्शन का लेवल कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी फिल्में बहुत कम दिखती हैं बॉलीवुड में, साउथ में, और दोबारा से इस फिल्म को री रिलीज करके एसएस राजामौली ने फिर से इस फिल्म की बची कुची यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। और दीपिका पादुकोण ने कहा कि क्या इस फिल्म की स्टोरी थी, क्या इस फिल्म के अंदर एक्शन था? एक एक सीन ही एक्शन और ऐसे धमाकेदार डायलॉग्स के साथ बना हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा कुछ होगा कि पूरा भारत हिल उठेगा। और ऐसा ही इस फिल्म की कलेक्शन ने धमाका किया और ये फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर। और दीपिका पादुकोण ने ये भी कहा कि और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाहुबली द एपिक में जो इमोशन है ना, वो सीधा दिल के अंदर तक जाता है। एक्शन हो, हर एक सीन दिल से फील होता है। मुझे लगता है ऑडियंस इसी वजह से पागल हो गई। इस फिल्म को देखकर इस फिल्म का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और ना ही ऐसी प्रभास जैसी कोई परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और ये भी कहा कि मैंने प्रभास के साथ फिल्म बनाई है, तो मुझे मालूम है कि प्रभास का एक्शन लेवल और उनकी पर्सनैलिटी और उनके अंदर की जो एनर्जी है वो कैसे दिखाते हैं सेट पर। यह भी कहा कि मैं चाहती हूं कि ये फिल्म और भी ज्यादा कलेक्शन करे, हमारे बॉलीवुड के हीरोज का भी ये रिकॉर्ड तोड़े और ये फिल्म पूरे भारत में, पूरे देश में फैल जाए। और दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा कि मैंने खुद देखा है, लोग थिएटर के बाहर चिल्लाते हुए निकल रहे थे। उनकी आंखों में वही जज्बा था जो एक सच्चे फैन के अंदर होता है। और मुझे लगा कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और ये भी कहा कि अब जिस तरह से मेरी फिल्म A6 चल रही है, उसकी शूटिंग, तो उसके सामने मुझे अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस में मजा नहीं आ रहा। अल्लू अर्जुन के साथ वो फिल्म बनाने का मजा नहीं आ रहा जो दूसरा एक्टर के साथ आ रहा है। और अल्लू अर्जुन प्रभास के आगे बिल्कुल फेल हैं। और प्रभास के जो डायलॉग्स हैं, जो एक्शन है, वो अल्लू अर्जुन से नहीं होगा। इस तरह की जंग कभी अल्लू अर्जुन ने अपनी किसी फिल्म में नहीं लड़ी है। और वो सिर्फ बॉलीवुड को हराने के लिए आते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह को किस तरह से घुटनों पर लाया जाए। लेकिन दीपिका पादुकोण ने कहा कि ऐसा रॉ एक्शन है और ये इस बार अपने मैदान भी लेगी है और इस बार सारी फिल्मों को एक बड़ा सा झटका देगी है। और उनके लिए ये फिल्म एक चैलेंज बन चुकी है, बाहुबली द एपिक। अब तो हर किसी को बाहुबली फिल्म जैसी ही फिल्में बनानी होगी। और ये भी कहा कि अभी तक बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है जो ब्लॉकबस्टर बने, जितनी भी बनी है वो सब फ्लॉप दिख रही हैं। और ये भी कहा कि इस फिल्म की कलेक्शन का सबसे बड़ा झटका तो शाहरुख खान और आमिर खान को दिया है कि किस तरह से प्रभास ने अपनी फिल्म बाहुबली द एपिक को कंबाइन करके दुनिया के सामने इस तरह से दिखाया है कि दुनिया नहीं भूल पाएगी दोबारा इस फिल्म को। और दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा कि ये फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जिसका इतिहास वो रख चुकी है और ये कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी होगी, ना ही कभी ऐसा कुछ देखा होगा जो बाकी फिल्मों में कुछ न कुछ कहानियों के हिस्से से जुड़ा होता है। लेकिन बाहुबली वो फिल्म थी जिसकी कहानी किसी फिल्म से मैच नहीं की और ना ही ऐसी दास्तान कभी किसी ने सुनी थी। लेकिन राजामौली की इस स्क्रिप्ट ने एसएस राजामौली को नंबर 1 डायरेक्टर का अवार्ड दिला दिया। और ये भी कहा कि ऐसी फिल्में राजामौली लेकर आते हैं अपने साउथ में, तेलुगु, तमिल में, जो हमेशा से ब्लॉकबस्टर बनी है। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्में भी, उनकी स्क्रिप्ट्स भी इतनी धमाकेदार, एक्शनफुल, पेनफुल नहीं होती जितनी इमोशनल साउथ वालों की होती है। साउथ वाले ऐसे लगते हैं कि अपनी फिल्मों में रियलिटी दिखाते हैं। और दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा कि मुझे तो एक बार चांस मिल चुका है प्रभास के साथ फिल्म बनाने का और तब से आज तक मैं प्रभास को अच्छी तरह से जानती हूं कि उनकी अपकमिंग फिल्म राजा साहब की स्टोरी भी ऐसी धमाकेदार होने वाली है। ऑडियंस इस फिल्म को भरपूर देखने वाली है। एक बार फिर से प्रभास ने बाहुबली के बाद राजा साहब फिल्म का अपने फैंस को झटका देने वाले हैं। प्रभास की फिल्म राजा साहब में जो नया लुक दिखा है ऑडियंस को प्रभास का, उसके एक ट्रेलर ने सबको होश उड़ा दिए हैं। राजा साहब फिल्म इस बार वो टहलका मचाने वाली है जो बाहुबली मचा रही है और वो भी एक इतिहास रचेगी फिल्म। और उस फिल्म का रिकॉर्ड भी हमारे बॉलीवुड वालों से नहीं बनेगा। और दीपिका पादुकोण ने यह भी कहा कि अल्लू अर्जुन की फिल्म A6 लगता है कि यहीं पर फ्लॉप होने वाली है। जब प्रभास ऐसी फिल्म बना रहा है तो हमारी फिल्म A6 के सामने कुछ भी नहीं है। उसके एक्शन भी प्रभास की फिल्म से मैच नहीं करते हैं।
प्रभास की फिल्म के अंदर जो एक्शन इमोशन ड्रामा है वो ऑडियंस उस फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली है, और वो भी ऐसी कलेक्शन करेगी और वो कैसा रिकॉर्ड बना देगी जो हमारी फिल्म से टूट नहीं पाएगा। और दीपिका पादुकोण ये भी कहा कि प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक सच में एक ऐतिहासिक फिल्म निकली है। अब दोनों फिल्में मैदान में उतर चुकी हैं। प्रभास की असली किंग तो अब प्रभास बन चुका है। हमारे बॉलीवुड की शाहरुख खान, सलमान खान की तो कोई वैल्यू नहीं रही। प्रभास के आगे तो दोस्तों, क्या दीपिका पादुकोण को जैसे लग रहा है कि प्रभास के आगे सलमान खान और शाहरुख खान की कोई वैल्यू नहीं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो लगता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।